हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पीएचडी से लेकर के गवर्नमेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग, हर तरीके की प्राइवेट सेक्टर से वैकेंसी सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो टेट वगैरह के नोटिफिकेशंस भी यहाँ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलती। तो अगर मैं बात करूँ तो अब जो है काफ़ी लंबे टाइम से जो है एच टेट यानी हरियाणा के लिए जो टेट होता है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, एच टेट के लिए जो है काफ़ी देर से जो था बच्चों को इंतज़ार था कि नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होगा। तो कल रात को नोटिफिकेशन आ गया है। एंड जो साइट है HBSC की, वहाँ पर जो है टेंटेटिवली उन्होंने बताया है कि 17 और 18 जनवरी को ही जो है हम लोग एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएंगे। तो बेसिकली ये जो चीज़ हमें देखने को मिली है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। 20 दिन के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए आपको 10 दिन ही दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो अगर हम बात करें SC और PH कैंडिडेट्स जो हैं हरियाणा के, उनके लिए जो अगर एक लेवल के लिए भरेंगे तो 500 रुपये है, 2 के लिए तो 900 रुपये, और अगर तीनों लेवल के लिए अगर आपको भरना है तो 1200 रुपये आपकी लगने वाली है फ़ीस। देन अदर स्टेट्स के हैं एंड जो भी है EWS के, OBC के या फिर जनरल कैटेगरी के, उन सब के लिए अगर एक लेवल के लिए उनको भरना है तो 1000 रुपये रहेंगे, 2 लेवल के लिए 1800, और 3 लेवल के लिए अगर उनको फ़ी पे करनी है तो वो 2400 रुपये रहने वाली है। तो फीस भी इसकी बहुत ज़्यादा है एंड बहुत ही कम टाइम आपको जो है दिया जा रहा है फॉर द प्रिपरेशन बिकॉज एंड काफ़ी क्लैशेस भी हो रहे हैं। लाइक रीट का एग्ज़ाम है राजस्थान के अंदर, SSC का जो है एग्ज़ाम है। ठीक है, तो बाकी जो है डेट इन्होंने जो टेंटेटिव डेट बताई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कल रात को नोटिफिकेशन आया है, कल से ऑनलाइन फॉर्म्स आपके स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आपकी 4 जनवरी रहने वाली है, तो आप 4 जनवरी को अपना अप्लाई करके देख लीजिएगा। देन उसके बाद करेक्शन विंडो आपका 4 और 5 जनवरी को रहने वाला है। ठीक है, बाकी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आज थोड़ी शॉर्ट ही है, तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी एंड एग्ज़ाम पैटर्न भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रहने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये एच टेट का नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ हो गया, 10 दिन दिए गए हैं। 10 दिन में तो कुछ नहीं होता, कम से कम 1 मंथ के लिए तो आप नोटिफिकेशन निकालना चाहिए बोर्ड वालों को, बट जो भी है हरियाणा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें PRT की, जो कि आपका फर्स्ट से 5th क्लास तक का होता है, तो उसके लिए आपकी CDP आएगी 30 मार्क्स की। आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों 15-15 नंबर की, 30 नंबर की वो आएगी। जनरल स्टडीज़ में आपके हरियाणा GK, रीजनिंग और मैथ वो 30 मार्क्स का आएगा। देन आपका मैथ आएगा 30 नंबर का, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी EVS भी आपकी 30 मार्क्स की आएगी। टोटल जो है 150 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है एंड बेसिकली आपको 2.5 घंटे जो है मिलते हैं इसके लिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं होती है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है, ये इसका प्लस पॉइंट है। बट इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट्स होते हैं तीनों लेवल के लिए ही, PRT, TGT एंड PGT के लिए। बेसिक जो आपकी क्वालिफिकेशन है वही रहती है कि आपके मास्टर्स के अंदर या फिर बैचलर्स के अंदर जो है 50 मार्क्स होने चाहिए, प्लस में आपकी BEd डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ आपसे ये मांगते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, क्योंकि हरियाणा GK भी बहुत वास्ट है। रीजनिंग आ जाता है, फिर मैथ्स आता है। देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो है PGT की और TGT की मैं बात करूँ तो 60 मार्क्स का आपका वो रहने वाला होता है। एंड CDP भी काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, तो वो भी आपका जो है 30 मार्क्स का रहता है। देन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस भी आपकी 30 मार्क्स की होती है। उसमें पैडागोजी प्लस ग्रामर कंप्लीट करना मतलब कि लाइक विद इन 20 डेज़ तो पॉसिबल नहीं है। बाकी देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर पासिंग का अगर हम देखें तो जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं, EWS के हैं, OBC के हैं, तो उनको 90 मार्क्स लेकर के आने होते हैं, तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं। बाकी SC ST की अगर मैं बात करूँ, जो PH कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 82 मार्क्स उनको लाने रहते हैं, और बाकी जो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं उनको भी 90 मार्क्स लाने होते हैं, तो उनका एच टेट क्वालिफाई माना जाता है। ठीक है, TGT की अगर मैं बात करूँ तो वही सेम CDP आपकी 30 मार्क्स की रहेगी। इंग्लिश हिंदी जो है आपके 15-15 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का आपको वो रहने वाला है। हरियाणा GK, रीजनिंग और मैथ्स ये तीनों 30 मार्क्स की रहेंगी, प्लस में आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है,
तो ये इसका सिलेबस होता है। अगर मैं बात करूँ पीजीटी की, तो पीजीटी का भी सेम वही है, 2.5 घंटे का पेपर, नो नेगेटिव मार्किंग। आपका जो सीडीपी होता है वो आपका 30 मार्क्स का होगा, हिंदी इंग्लिश 30 मार्क्स की होगी, सब्जेक्ट 60 मार्क्स का होगा। हरियाणा जी के मैथ्स और रीजनिंग वो भी आपकी क्या होगा, 30 मार्क्स का होगा। तो आपका 150 नंबर का पीजीटी का भी होता है, टीजीटी का भी होता है। तो वही 2.5 घंटे आपको मिलते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए और आपको अटैम्प्ट करने के लिए। तो आप देख लीजिएगा 150 नंबर में आपको, जो अगर आप SC ST के कैंडिडेट्स नहीं है तो 90 मार्क्स लेके आने हैं, अदर स्टेट्स के बच्चों को भी 90 मार्क्स लेकर के आने होते हैं। लेकिन जो SC ST है, ठीक है, और PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 82 मार्क्स इसमें स्कोर करना होता है, तो आपका स्टेट क्वालिफाई में आना जाएगा। दूसरा ये है कि जो स्टेट होता है वो आप लाइफ लॉन्ग के लिए जो होता है वैलिड होता है, तो आप जो है इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार आपका निकल गया तो आपको बार बार इसके लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। इस बार अगर आप कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी आपने अगर स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी एग्ज़ाम डेट साथ में क्लैश हो रही है, तो मे बी जनवरी के एंड तक हो जाए, आपको 10 दिन और मिल जाए। बाकी जो है फिक्स मान के चलिएगा कि 17-18 को आपका पेपर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।